चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी दूसरी टॉपिक, दूसरा लेक्चर सजीव के बारे में। सजीव क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखिए सजीव के बारे में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि वे वस्तु जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। क्या बोला है, वे वस्तु जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रस्तुत करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सजीव बोलते हैं। आप सजीव को कैसे पहचानोगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा सजीव की विशेषता। सजीव की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये है। पहला तो सजीव की विशेषता में क्या हम पढ़ेंगे, कोशिकीय संगठन क्या है। दूसरा हम लोग बात करेंगे उपापचय क्या है। तीसरा हम लोग बात करेंगे पाचन क्या है। चौथा श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, प्रतिक्रियाशीलता, गमन, अनुकूलन, समतापी व विषमतापी, मृत्यु दर, है ना। इससे पहले मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसी में वृद्धि क्या है, वृद्धि। ये सब क्या है, आपके सजीवों की विशेषताएं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं विशेषता। पहली बात हम लोग बात करते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन हेड डाल दीजिए, सजीवों की विशेषता में हम हेडिंग पहले डाल दो, सजीवों की विशेषता। जब हम लोग पहली विशेषता की बात करने वाले हैं, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कोशिकीय संगठन। आप सभी लोग मानते हो कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं सबकी शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। इसलिए माना जाता है कि जो कोशिका है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात मैं यहां इसे लिख सकता हूं, सेल बराबर या सेल इक्वल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक होता है बेसिक ऐसा होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक होता है बेसिक, एक होता है स्ट्रक्चर, इस वर्ड का मतलब क्या है, और एक होता है फंक्शनल, ठीक है। तो कोशिका को माना जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ये तो सभी लोग मानते हो। तो इसका मतलब क्या है, इस बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब होता है कि जो सेल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी सेल है वो सेल, बहुत सारी सेल मिली होंगी तो जा करके टिश्यू बना होगा, टिश्यू मिला होगा तो ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन मिला होगा तो ऑर्गन सिस्टम बना होगा, ऑर्गन सिस्टम मिला होगा तो बॉडी बना होगा। तो इसका मतलब है कि इस शरीर के निर्माण में कोशिका की मुख्य भूमिका है। अगर हमारी बॉडी बनी है तो हमारी बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इसलिए कोशिका को शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है, सबसे छोटी इकाई बोला जाता है। लेकिन इसी कोशिका के अकॉर्डिंग अगर यह देखा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट संरचना बनाने का गुण होता है। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट कार्य करने की क्षमता होती है। तो मतलब जो हमारी कोशिका है वो आपके शरीर का तो निर्माण करती है, लेकिन आपके शरीर को एक संरचना देती है और उसके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे विशिष्ट कार्य करती है ना। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, मैं इंग्लिश यूज कर दूं क्या, ठीक है। हैविंग
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इसको हम लिख सकते हैं हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनल, विशिष्ट कार्य रखती है और विशिष्ट संरचना रखती है। इसलिए कोशिका को शरीर का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। आइए मैं इसी कोशिका को थोड़ा सा डीप में लेकर चलता हूं, फिर उसके बाद अलग लेसन आएगा जब हम पढ़ाएंगे कोशिका स्पेशल, तो वहां पे विस्तार पढ़ेंगे। चलिए आइए हम कोशिका का वर्गीकरण कर देते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर उपस्थित जितने जीव हैं उन सभी में कोशिका पाई जाती है। कुछ में एक कोशिका होती है, कुछ में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कुछ कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? वैसे तो मुख्य रूप से दो ही होते हैं। एक होता है संख्या के आधार पर और एक होता है केंद्रक के आधार पर। मतलब संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार और केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है कोशिका को? तो दो भागों में। आप लोगों ने सुना होगा एक कोशिकीय कोशिका, आप लोगों ने सुना होगा बहुकोशिकीय कोशिका। बहुकोशिकीय, बस एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकी का मतलब क्या होता है? एक कोशिका का पाया जाना। एक कोशिका का पाया जाना, एक कोशिकी। यहां बोल सकते हैं कोशिका का समूह, कोशिका का समूह का पाया जाना। मतलब इसमें जो कोशिका होगी वो समूह के रूप में पाए जाएंगे। बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, उसे हम बोल देंगे बहुकोशिकीय। हमारी बॉडी क्या है? बहुकोशिकीय है। एक चीज जानिए, जिनकी शरीर एक कोशिका से मिलकर बनी होती है उसे आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। अब एक कोशिकीय जीव के अकॉर्डिंग कौन कौन से जीव आते हैं, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं यहां बस एग्जांपल में लिख देता हूं ज्यादातर जो मुख्य रूप से होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा ज्यादातर एक कोशिकीय होते हैं। इसके अंतर्गत पाए जाने जितने भी जीव सब क्या है? एक कोशिकीय। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जंतु जगत और पादप जगत। यहां लिख दो आप, चलो ठीक है। तो ये किसके आधार पे थे भाई? संख्या के आधार पर। ठीक है, ये छोटे से डेफिनेशन थे। आइए केंद्रक के आधार पर देख लेते हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो अब्सेंट होता है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। बस इतना भी पढ़ो आप, केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक टॉपिक मैं इसी के अकॉर्डिंग और बता दूं, जो एक कोशिकी, पहले तो आप लिख लो, उसके बाद बताता हूं मैं। पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इसी जगह बता देता हूं आपको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
एक कोश की कोशिका, की कोशिका। एक कोश की कोशिका भी दो प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकी यूकैरियोटिक। अब एक कोश की प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आप अच्छे जानते हो कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो इसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो कौन से जीव यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे? तो मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं? जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम आग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, बीजीए है ना, ईटीसी और भी हैं। ये सब क्या है? सभी एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो आप अच्छे जानते हो कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें कौन से जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा। कौन कौन प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा? तो अमीबा, प्रोटोजोआ के इसे अमीबा ना लिखो भाई। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे सब आ जाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया, एंटीडियम है ना, जियार्डिया, ठीक है, लेशमानिया भी है ना, यूग्लिना है, अमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटोमीबा जिंजिवालिस, ये सब क्या है? ये सब यूकैरियोटिक जीव हैं, है ना, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में आज इतना बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं उपापचय।